Hello students, today we will discuss remedies to overcome barriers. And first barrier we will discuss barriers to overcome intrapersonal. First, डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अब स्टूडेंट, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि इंट्रा पर्सनल बैरियर हैं वो बैरियर हैं जो एक पर्सन के, एक इंडिविजुअल के इनबिल्ट बैरियर होते हैं, जिसमें एक पर्सन के अपने एटीट्यूड, अपने समझने, अपनी चाल ढाल के कारण जो पैदा होते हैं, ये वो बैरियर हैं। तो इनको ओवरकम करने के लिए हम फॉलोइंग स्टेप्स ले सकते हैं। फर्स्ट, डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। Always a person try to avoid this attitude that I know each and everything. अगर हम कई बार ओवर कॉन्फिडेंट खुद को फील करते हैं और ऐसी सिचुएशन में हम किसी भी मैसेज के बारे में डीपली जानने की कोशिश नहीं करते और इसी एटीट्यूड के कारण मैसेज है फुली अंडरस्टैंड नहीं हो पाता। सेकंड, बी ए पेशेंट लिसनर। ऑलवेज ए पर्सन हैव पेशेंस टू लिसन द अदर्स। हम एक कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली तभी हो सकता है, मैसेज को तभी इफ़ेक्टिवली हम ले सकते हैं जब हम दूसरे पर्सन की बात को पेशेंस में होकर के सुनिए। नेक्स्ट आता है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। नेवर फील इन्फीरियर ऑन सेल्फ टू अदर्स। ऑलवेज ए पर्सन ट्राई टू रिमूव और इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स फ्रॉम हिज माइंड। मीन्स हमें हमेशा खुद को दूसरों से कम नहीं आंकना चाहिए। हमेशा हमारा ये फियर है दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी शाइनेस को दूर करना चाहिए। तभी हम कॉन्फिडेंटली अपने जो बात है, अपना जो मैसेज है, वो अदर पर्सन को रख सकते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड अजम्पशन। हमें किसी भी बात में, किसी भी मैसेज को है अजम्पशन के आधार पे कन्वे नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू कलेक्ट फैक्ट and figures about a particular information and do not convey a half truth information to others. Next, create interest. Disinterested listener can never listen anybody, so always try to create interest when we convey our message, convey our information to other. So हमें अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए कि ताकि हमारे जो लिसनर है उसको इंटरेस्ट से सुन सके। दिस इज ऑल अबाउट टू ओवरकम बैरियर्स ड्यू टू इंट्रा पर्सनल्स। थैंक यू। Hello, remedies to overcome interpersonal communication barriers. स्टूडेंट्स, इंटरपर्सनल बैरियर्स है वो दो डिफरेंट पर्सनस के अलग अलग हम कहें कि कम्युनिकेशन या उनके बिहेवियर या उनके लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण जो पैदा होती है, ये वो कम्युनिकेशन बैरियर है। तो हम फॉलोइंग स्टेप्स हैं फॉलो कर सकते हैं कि इस टाइप की जो बैरियर्स हैं वो ना हो। फर्स्ट, इन्हांस वोकेबलरी। Sometimes communication barriers occurs when both sender and receiver do not able to understand each other's language. So first to type to overcome this barrier is to enhance vocabulary, both सेंडर्स पार्ट एंड रिसीवर्स पार्ट। वोकेबलरी है एक न्यू विंडो क्रिएट करती है वर्ड्स की, और एक पर्सन को अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए हमारे सामने न्यू वेज हैं वो हमारे सामने खोलती है। नेक्स्ट, बी स्ट्रॉन्ग इमोशनली। वाइल कन्वेइंग ए मैसेज, ए पर्सन हैज़ टू control his emotions, whether he is in business meeting or he convey his message orally. In casual conversation,
You can build a rapport to the one by showing your genuine emotions. हम अपने इमोशंस को दिखा करके हैं एक पर्सन को कन्विंस कर सकते हैं. नेक्स्ट, अंडरस्टैंड ऑडियंस कल्चर. टू ओवरकम कल्चरल बैरियर, sender, it is necessary for sender that he should know each and everything about the cultural background of receiver. Only then he can communicate his message effectively. Next, learn the art of listening. We can do it in next slide. Learn the art of listening. To make communication effective, a person has to learn the art of listening. Don't just hear but listen. हमें एक बात को बहुत ही इफेक्टिवली उसको सुनना होगा. लिसनिंग मीन्स हियर साइड बाय साइड, अंडरस्टैंड इट ऑल्सो. कि मैसेज को जस्ट सुन के उसको छोड़ देना ऐसा नहीं है, हमें उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा. नेक्स्ट, प्रॉपर चैनल सिलेक्शन. बिफोर कन्वेइंग द मैसेज, a person has to decide a proper medium through which he has to send his message to the receiver. By selecting an appropriate medium, the message can be conveyed timely and effectively to the listener. Next, feedback. Feedback is the best remedy to overcome interpersonal barrier. A sender can ask a question for feedback like, are you getting my points? The receiver can give the feedback by replying. Then अब जैसे ही वो फीडबैक मांगता है तो उसके लिए ये हम कह सकते हैं कि सेंटर पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि रिसीवर ने उसका मैसेज है वो रीड कर लिया या रिसीवर तक उसका मैसेज पहुंच लिया, यदि उसको फीडबैक में कोई रिप्लाई आता है. अदरवाइज हमारा वो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवली नहीं हो पाता. तो दीज आर सम रेमेडीज अबाउट to cure interpersonal communication barrier.